गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम जो विज्ञान का फोर्थ चैप्टर है कार्बन एवं यौगिक, उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कार्बन की प्रवृत्ति क्या होती है, कार्बन कैसे अन्य यौगिकों के साथ बंध बनाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। जो बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट रहेगा, तो आप इसको ज़रूर देखें। आप इसको अच्छी तरीके से देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। शुरू करें। आज हम बात करेंगे कार्बन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कल हमने बात की थी कार्बन के अंतर्गत अणुओं में पाए जाने वाले एकल बंध, द्विबंध व त्रिबंध। आज हम बात करेंगे कार्बन जो संरचना होती है, इन संरचनाओं में एक की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उदाहरण लेंगे मैथेन। मैथेन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ये मुख्यतः जो सीएनजी गैस होती है और बायोगैस। बायोगैस मतलब जो खाद होता है, गाय मवेशियों का जो गोबर होता है, उस गोबर को एक खड्डे में डाल देंगे और उसको बंद कर देंगे और एक पाइप लगा देंगे। तो इसका जो किरणीकरण होगा, जिसके अंतर्गत एक गैस उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं बायोगैस। इस बायोगैस की सहायता से जो आदिवासी लोग हैं या और भी लोग हैं, किसान लोग हैं, गैस को चूल्हा जलाने में काम, इस पे रोटी और सब्जी बनाते। इस तरह के आप राजस्थान के दक्षिणी भाग में बायोगैस के काफी उदाहरण देखेंगे, जहाँ लोग इसी की सहायता से घरों में खाना पकाते हैं। सीएनजी आजकल जो वाहन जो चलते हैं, 4 पहिया वाहन, उसमें 2 पहिया वाहन, सॉरी 4 पहिया वाहन, उसमें सीएनजी गैस के किट आते हैं, उसमें इन दोनों का मुख्य जो घटक है वो है अपना मैथेन। इस मैथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 एक कार्बन को कहते हैं मैथ। क्योंकि ये कार्बन के 4 संयोजकता होती है और चारों के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन। तो इस प्रकार ये संरचना हुई। एक जो ये बंद होता है ना, ये बंद युग्म है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस जो मैथेन है, इस मैथेन की आज हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सी जो है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा है। एक हाइड्रोजन। अब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन सूत्र हैं, कार्बन में 2 और 5, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास तो एक ही। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एक अणु, कार्बन का कितना है, एक। ये हाइड्रोजन का एक, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु, कार्बन का एक अणु और हाइड्रोजन का एक। इस प्रकार ये संरचना अपन को बनानी। अब मुख्य बात ये है कि अपन को इन तत्वों का क्या करना है, अष्टकोण या तो 2 पूरे करना है या इसके 8 पूरे। तो कार्बन में होते हैं 2 और 4, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4। हाइड्रोजन का आता है 1, इसको कितनी जरूरत है, 1। ये 1 लेगा तो 2 इसका पूरा हो जाएगा प्रथम कोष, और ये अगर 4 लेगा तो इसके 8 हो जाएंगे, तो इसका भी कोष पूर्ण हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन इसका ले ले, ये भी हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हाइड्रोजन के जो अष्टक होते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसने पूरे कर। अब हो गई कार्बन की बात।
तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नहीं। अब ये क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा ऐसे। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे और कार्बन के हो गए 4, 8 तो ये एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती। तो अपन पढ़ते हैं कार्बन की बनते मुख्यतः इसमें हमने 10 बोर्ड की किताब में 2 मुख्य गुण लिखे हुए हैं कार्बन के। एक तो कार्बन अनेक परमाणुओं के साथ बंध बनाने की सकते, ये बंध बनाते ही तो कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है और बंध बनाने की एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। अणु बनने के कारण ये संघ इस क्षमता इसकी क्या कहलाती है, श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बनाती है। इसलिए कार्बन की ये पद्धति प्रवृत्ति क्या कहलाती है, श्रृंखलन प्रवृत्ति कहलाती है। दूसरी होती है कार्बन किसी भी अन्य तत्व के साथ या कार्बन कार्बन के मध्य जब एकल बंध पाया जाता है, कौन सा बंध, एकल बंध पाया जाता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य जब एकल बंध पाए जाते हैं और उससे जब यौगिक का निर्माण होता है, उन यौगिकों को अपन कहेंगे संतृप्त यौगिक। क्या कहेंगे, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछा जाता है कि संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन मध्य का जब कार्बन और कार्बन या अन्य के साथ त्रिबंध या फिर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, इन जब द्वि और त्रिबंध पाए जाते हैं तो ऐसे यौगिकों को कहेंगे असंतृप्त असंतृप्त यौगिक। तो दो तरह के यौगिक होते हैं, एक होता है संतृप्त यौगिक और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त यौगिक की बात करें तो संतृप्त यौगिकों में क्या होता है, ऐसे यौगिकों जिनमें कार्बन कार्बन या कार्बन परमाणुओं में कैसा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। और असंतृप्त यौगिक की बात करें तो ऐसे यौगिक इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य या फिर द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। तो इन ऐसे यौगिकों को अपन क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। बात करें अपन इनके, एक तो संतृप्त यौगिक, पहला यौगिक अपन के हो जाएगा मैथ, और मैथिन के बारे में अपनी पता है। इसका क्या सूत्र होता है, CH4। इसमें कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ कैसे बंध जुड़ा रहता है, ये एकल बंध के साथ जुड़ा रहता है और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी अपन ने पढ़ चुके। अब दूसरा जो उदाहरण है असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिकों, असंतृप्त यौगिकों का उसका दूसरा जो उदाहरण है, ये तो है मैथ। इसी प्रकार एक होता है एच, एथिन, दूसरा उदाहरण है एथिन। एथिन में कितने होते हैं, मैथिन में एक कार्बन और एथिन में दो कार्बन। तो जब दो कार्बन की बात करें, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन की होती है 4 संयोजकता। तो ये जो संयोजकता है दोनों के लिए, तो इसकी अब कितनी रही पीछे, 3, इसकी भी कितनी रही पीछे, 3। इसका मतलब है इसमें हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन के मध्य एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और एक, कुल मिला के बात हुई इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु की बात करें संरचना की, तो ये कार्बन और ये एक, और कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहरी कोश में होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 1 2 2 3 और
इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक, दो, तीन और चार। ये हो गए सिर्फ कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन। अब ये दो दिख रहे हैं, एक इसका है और एक इसका है। अब अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। इधर हाइड्रोजन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन। इधर हाइड्रोजन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हाइड्रोजन कितना, एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन कितने, एक इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन। अब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन अपना स्टेप कौन करना चाहेगा, ये दो हो गए, ये दो हो गए, ये भी दो हो गए, ये भी दो उसके पूरे, इसके भी पूरे, और इसका मतलब है हाइड्रोजन ने अपना स्टेप पूर्ण कर लिया। अब बात करें अपन किसकी, कार्बन। कार्बन को कितने चाहिए, 8। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो ये यहाँ से गोला स्टार्ट करो और इतना बड़ा ये गोला, इसका मतलब है कार्बन के भी 8 पूरे। और इसमें भी क्या हो, जिसको भी एक बड़ा घोड़ा ऐसा बनाओ और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हुए ये ये हो गई कार्बन की, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन। एथिन की इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना, इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना इसकी हो गई है एथिन। इसी प्रकार हम आगे बात करें, इसकी बात करें, सॉरी ये संरचना हो गई एथेन। एथेन की बात होगी, जो भी है ये एथेन है, सॉरी ये एथेन की बात हुई थी, गलती से एथेन निकल गया, एथेन की बात हुई क्योंकि इसमें सभी एकल बंध है और एकल बंध में एन लगता है। एकल बंध में एन होता है, द्विबंध में ईन होता है और त्रिबंध में आयन। तो इसमें सभी एकल बंध है, इसलिए ये सूत्र हो गया एथेन। क्या हो गया, एथेन। बोर्ड में पूछा जाता है कई बार कि एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। क्या बनानी है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनेगी। अब तीसरी जो अपन बात करेंगे एथीन की, अब बात करेंगे एथीन की। अब बात करते हैं एथीन। एथीन का जो सूत्र होता है अपन के, इसमें भी क्या होता है, दो कार्बन होते हैं, एक और दो। इसमें लगा है ई, क्या लगे हैं, ई। इन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा बंध आएगा, त्रिबंध। तो यहाँ हम कर लेंगे पूरे बंध, कैसा बंद कर लेंगे, त्रिबंध। एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं इसे, त्रिबंध आएगा। तो दो यहाँ हो गए, तो इसका मतलब हो गया इसमें ये। अब इसके साथ अपन को क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ने में। तो दो तो इसकी संरचना यही होगी। अब इसके साथ कितने जुड़ेंगे, बात करें तो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, ये तो कितने हो गए, एक दो तीन और चार। ऐसे नहीं कि आप यही जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो एक दो तीन चार और पांच, ये पांच सदस्यता कार्बन की होती नहीं। इसी प्रकार इस कार्बन की भी दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये किसकी संरचना हुई, ये हो गई एथीन की संरचना। किसकी संरचना है, एथीन की संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु नहीं, एथीन की संरचना है, एथीन की संरचना। अब अपन बात करें इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन और इस यहाँ पर दो है, दो एक में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार। क्योंकि अपने पास दो बंद है, दो बंद में एक बंद में इलेक्ट्रॉन युग्म होते, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तीन इलेक्ट्रॉन इसके और इसका चौथा, इसका भी तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ अपन को जोड़ना है हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन अपन को यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन अपन को यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन के यहाँ। अब इनकी क्या करेंगे संरचना में, एक दो तीन और ये हो गए हाइड्रोजन के अष्टक। हाइड्रोजन का अपन के दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात करें अपन
कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से अपन गुणा लेंगे, ये हो गया इस कार्बन के 8। दूसरे में भी क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे ये, इसमें भी दूसरे इस तरह। ये हो गई अपन किसकी, एथेन की इलेक्ट्रॉन घनत्व संरचना। ये एथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना। इस प्रकार आज हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में इन 3 भाग में से एक भाग पूछा जाएगा, या फिर मेथेन के बारे में पूछा जाएगा, या फिर एथेन के बारे में पूछा जाएगा। और तीसरी जो संरचना है एथेन की संरचना, उसके बारे में बोर्ड में 3 में से एक संरचना जरूर पूछी जाएगी। तो आप किस तरह पहले एक इसकी संरचना बनाना, उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी बनाना।